बड़ी खबर का रुख करते हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक बार फिर से लापरवाही उजागर हुई है। मॉनिटरिंग में लापरवाही से मादा सांभर की मौत हो गई। इसी अवसर पर लगातार बढ़ती जा रही लापरवाही। लॉयन सफारी में पर्यटन वाहक से वाहन में आग लगने की घटना में भी मौजूद नहीं थे मौके पर एसीएफ। अब मादा सांभर की मौत के मामले पर भी डाला जा रहा पर्दा। 3 दिन पहले हो गई थी मादा सांभर की मौत। आपसी लड़ाई के बाद जू से बाहर निकल गई थी मादा सांभर। घायल अवस्था में मादा सांभर की एसीएफ द्वारा पशु चिकित्सक को भी कोई जानकारी नहीं दी गई और इलाज में देरी के चलते आखिर मादा सांभर की मौत हो गई। अब सोचिए जरा, अगर ये जंगल के अंदर हो तो इसको वाइल्ड लाइफ कहा जा सकता, लेकिन संरक्षण के अंदर हो तो समस्या है। सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़े। निर्मल जी, अगर ये घटना किसी जंगल में होती तो वाइल्ड लाइफ का हिस्सा होती, लेकिन जू के अंदर ये घटना ये बताती है कि जिनको संरक्षण के लिए रखा गया वहां वो संरक्षित नहीं है। निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए ये सबसे बड़ी लापरवाही है और खास बात देखिए कि लापरवाही का आलम लगातार बरकरार है। एक बार किसी चीज की अगर भूल होती है तो उसको भूल कहा जाता है, लेकिन बार बार अगर वो रिपीट होती है इसका मतलब लापरवाही है, नादानी है। और मतलब उसको और हाश शब्दों में कहें तो मतलब इस तरह से लग रहा है कि जैसे वहां के जो कुछ प्रबंधन है वो चाहता ही नहीं कि वाइल्ड लाइफ का संरक्षण प्रॉपर तरीके से हो पाए। देखिए, सबको पता है लॉयन सफारी में बस में आग लग गई, 15 पर्यटकों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया, तब भी एसीएफ वहां पर मौजूद नहीं थे। उससे पहले टाइगर सफारी में स्थिति यही बनी थी कि टाइगर सफारी के अंदर बस धंस गई थी दलदल के अंदर, वहां बड़ी मुश्किल से जान बचाई क्योंकि टाइगर खुला हुआ था, वहां लापरवाही देखने को मिली। उसके अलावा और भी कई जानवर मरते रहे। शेरनी ने 2 शावक पैदा किए, शावक हुए, उसको डिलीवरी हुए, दोनों शावक पैदा होते ही खत्म हो गए। लेकिन अब यह सांभर वाली बात अगर हम बताएं विजेंद्र, तो देखिए 3 दिन पुरानी घटना है। सांभरों में आपस में लड़ाई होती है जू के अंदर, लेकिन जू से निकल करके सांभर बाहर भाग जाती है मादा सांभर। तो निश्चित तौर पर लापरवाही, आखिर कैसे एनक्लोजर खुले रहे और बाहर जाके घायल अवस्था में जब उसको वापस ट्रैंकुलाइज करके लाते हैं और उसके बाद उसकी डॉक्टर को सही समय पर उसकी सूचना दी जाती है और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रबंधन की लापरवाही लगातार सामने आ रही है, क्योंकि उत्तर भारत के सबसे बड़े बायोलॉजिकल पार्क में से एक है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जहां पर 28 से ज्यादा प्रजाति के 250 से ज्यादा वन्य जीव हैं, एक्सोटिक उसमें एनिमल्स भी उसके अंदर हैं। उसके बावजूद अगर बार बार इस तरह की स्थिति हो रही है और लापरवाही का ही कारण है कि अब कोई भी पर्यटक वहां पहुंच ही नहीं रहा है वहां टाइगर और लायन सफारी करने के लिए, क्योंकि बार बार जिस तरह की घटना हो रही है उसमें लगता है कि लापरवाही सामने आ रही है, कभी भी उनकी जान पे बन सकती है पर्यटकों की। अब धीरे धीरे पर्यटक वहां से विमुख होते जा रहे हैं क्योंकि प्रबंधन लगातार लापरवाही बरत रहा है। तो ऐसे में वन विभाग को, खासकर वन मंत्री संजय शर्मा जो लगातार वहां विजिट करते रहे, उसके अलावा अगर हम मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की बात करें अरुण प्रसाद, वो भी लगातार उन तक भी ये शिकायतें पहुंच रही हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अनदेखी जरूर की जा रही है, लेकिन बेहतर ये होगा वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में, बायोलॉजिकल पार्क की साख को बचाए रखने की दिशा में, कि जल्दी से जल्दी वहां पर प्रबंधन या जो भी लापरवाह अधिकारी है उनको तो वहां से बदला ही जाए, साथ ही साथ जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी की जाए। अन्यथा शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।